आज हम गणित के एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय को समझने जा रहे हैं। यह विषय दिखने में थोड़ा नया लग सकता है, लेकिन इसका उपयोग हम जिंदगी में कई बार करते हैं। यह विषय हमें यह सिखाता है कि हर प्रश्न का उत्तर उल्टी दिशा से भी खोजा जा सकता है। जैसे हम किसी काम का परिणाम देखते हैं और फिर सोचते हैं कि यह परिणाम कैसे आया। यही सोच हमें आज के विषय तक ले जाती है। इसलिए ध्यान से सुनिए और मन को शांत रखिए। अब एक छोटी सी कहानी से बात शुरू करते हैं। मान लीजिए आप किसी पहाड़ी रास्ते पर चढ़ रहे हैं, आपको रास्ता याद है और आप आसानी से ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आप नीचे लौटना चाहते हैं तो तभी संभव है जब रास्ता साफ और एकसा हो। अगर एक ही जगह पर कई रास्ते हो तो नीचे आना मुश्किल हो जाता है। गणित में भी कुछ फंक्शंस ऐसे ही होते हैं। वे आगे जाना तो दिखाते हैं, लेकिन पीछे लौटने का रास्ता साफ नहीं होता। यहीं से इनवर्स का विचार जन्म लेता है। अब हम इसे गणित की भाषा में समझते हैं। If a function f from a to b is 1, 1 and on to, then an inverse function f inverse from b to a exists. For x belongs to a and y belongs to b, if y equals fx, then x equals f inverse of y. Trigonometric functions like sin x, cos x, tan x are periodic functions. These functions are not 1, 1 over their complete domain. So, inverse functions of trigonometric functions do not exist globally, but on specific restricted intervals, these functions become 1, 1 and onto. Therefore, inverse trigonometric functions can be defined only on those restricted intervals. Before defining inverse trigonometric functions, we must revise domain, range, and period. For sin x function, domain is r set of real numbers. Range is closed interval -1 to 1. Period is 2 pi. For cos x function, domain is r set of real numbers. Range is closed interval -1 to 1. For tan x, domain is r minus 2n plus 1 times pi by 2, where n belongs to set of integer. Range is r. For code x, domain is r minus n pi, where n belongs to set of integer. Range is r. Period is pi. For cx, domain is r minus 2n plus 1 times pi by 2, where n belongs to set of integer. Range is r minus open interval -1 to 1. Period is 2 pi. For CSCX, domain is r minus n pi, where n belongs to set of integer. Range is r minus open interval -1 to 1. Period is 2 pi. None of the standard trigonometric functions are 1, 1 over their full domain. So inverse functions do not exist over the complete domain. When we restrict the domain to suitable intervals, the functions become 1, 1 and onto. Such inverse functions are called inverse trigonometric functions or inverse circular functions. अब इसे जीवन से जोड़कर समझते हैं। मान लीजिए एक पंखा गोल गोल घूम रहा है। वह एक ही बिंदु से बार बार गुजरता है। अगर आप केवल उसकी छाया देखें तो आप ये नहीं बता सकते कि उसने कितने चक्कर लगाए। लेकिन अगर पंखे को केवल 0 डिग्री से 180 डिग्री तक ही घूमने दिया जाए तो हर स्थिति अलग होगी। अब आप आसानी से कोण पहचान सकते हैं। यही डोमेन रिस्ट्रिक्शन का असली अर्थ है। अब खेल से जुड़ा एक उदाहरण देखते हैं। क्रिकेट में स्पीड गन गेंद की गति बताता है, लेकिन केवल गति देखकर गेंद छोड़ने का कोण तय नहीं किया जा सकता। कई कोणों से गेंद एक सी गति से जा सकती है। जब गेंदबाज की एक्शन सीमित होती है तभी कोण का अनुमान लगाया जा सकता है। यह भी इनवर्स फंक्शन का ही विचार है। अब एक आसान सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए एक वेंडिंग मशीन है। अगर 3 अलग अलग कोड एक ही चॉकलेट दें तो आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा कोड डाला गया। लेकिन अगर केवल एक ही कोड अलाउ किया जाए तो जवाब साफ होता है। गणित में भी यही होता है। डोमेन रिस्ट्रिक्शन से ही इनवर्स संभव होता है। अब अंत में यह समझ लेते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने जाना कि हर फंक्शन का इनवर्स तभी संभव है जब वो 1, 1 और ऑन टू हो। हमने सीखा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को रिस्ट्रिक्ट करना क्यों जरूरी है। यह विषय आगे कैलकुलस और हायर मैथमेटिक्स की नींव बनता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को आज अच्छे से समझ लेंगे तो आगे की पढ़ाई आसान हो जाएगी। याद रखिए, गणित डरने का विषय नहीं है, समझने का विषय है। अभ्यास करते रहिए, प्रश्न पूछते रहिए और आत्मविश्वास बनाए रखिए। आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। मुस्कुराते रहिए और गणित से दोस्ती